जय हिंद, जय समाजवाद। बड़ा ही गंभीर विषय है। चंदौली का नाम आतंकवाद के हथियार सप्लाई में आया है। यह कहीं न कहीं बड़ा मर्माहत करने वाला विषय है। और सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि माननीय मोदी जी की सरकार जब आई और नोटबंदी की तो कहा था, यही कहा गया अखबार और टीवी के माध्यम से और जनता के बीच में कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई, आतंकवादी देश से गायब हो गए। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो गुंडे गायब हो गए और न गुंडा राज रहा न भ्रष्टाचार रहा। तो ये गुंडा राज हटाने वाली, भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार, आतंकवादी मिटाने वाली सरकार, क्या इनके सभी दावे झूठे रहे या ये अखबारी दावे रहे सिर्फ? यह एक बड़ा गंभीर विषय है कि चंदौली के माध्यम से हथियार की सप्लाई हुई तो हुई कैसे? क्या कर रहा था चंदौली का पुलिस प्रशासन? क्या कर रहा था चंदौली का इंटेलिजेंस एलआईयू? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंस एलआईयू और चंदौली का प्रशासन काम कर रहा है और सरकार सो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंदौली का इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, चंदौली का पुलिस प्रशासन फेलियर हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे प्रांत के माध्यम से चंदौली का नाम बदनाम किया गया? यह निश्चित ही न्याय संगत जांच का विषय और गंभीर जांच का विषय है। मैं चंदौली पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, एलआईयू और इंटेलिजेंस के साथियों से मांग करता हूं कि चाहे जो भी हथियार सप्लाई में दोषी हो, चाहे जो भी हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी जांच बेहद गंभीर तरीके से और बेहद संजीदगी से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आतंकवाद को हथियार सप्लाई में चंदौली का नाम आना या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दावे को फेल करती है। कहाँ गया वो दावा? कैसे आ गए आतंकवादी? कैसे आ गया हथियार? किस प्रांत से आया? चंदौली में आतंकवादी को सप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या कर रही थी पुलिस? यह बहुत बड़ा विषय है, यह राष्ट्र से जुड़ा विषय है। और चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, यह दोनों राष्ट्र के लिए घातक है, पूरे प्रदेश के लिए घातक है, समाज के हर जाति धर्म वर्ग के लोगों के लिए घातक है। और मेरा चंदौली तो आज़ादी के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला, ये चंदौली धानापुर खड़ान की शहीदी माटी, ये सैयद राजा की शहीदी धरती, ये चंदौली के आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। यहाँ के वीर नौजवानों ने भारत माँ की रखवाली में अपने प्राण दिए। मेरा ये चंदौली जो देश को गृह मंत्री दिया, मेरा ये चंदौली जो देश को अच्छे अच्छे साहित्यकार दिए, खिलाड़ी दिए, गायक दिए, तमाम प्रतिभाएं चंदौली सूप जी। लेकिन आज चंदौली पे कलंक लगा है हथियार सप्लाई का, और इसका निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए। और जो भी कार्रवाई के दौरान जो भी दोषी मिले उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और चंदौली की पुलिस जाग जाए। माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये जो दावे करती थी थोड़ा गंभीर हो जाए कि ये सिर्फ अखबारी दावे छोड़ करके जमीनी हकीकत को जाने कि सरकार के दावे जितने सब अखबारी हैं, जमीन पर सरकार फेल है। चंदौली में कैसे हथियार मिला, यह सरकार के ऊपर कलंक है। जय हिंद, जय समाजवाद।